नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हमारी आज की न्यू पिक का कार्ड रीडिंग है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, यानी कि ये वो पर्सन है जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हैं, तो उनकी लाइफ की करंट स्टेज क्या चल रही है इस टाइम पे। एंड वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम हर्षिका है। हमारे पास 3 ब्यूटीफुल कैंडल्स हैं। पहले हमारे पास है कैंडल येलो कलर, ये कनेक्ट करती है सोलर प्लेक्सस चक्र से। दूसरी हमारे पास कैंडल है रेड, ये कनेक्ट करती है रूट चक्र की एनर्जी से। तीसरी हमारे पास है ऑरेंज कैंडल, ये कैंडल कनेक्ट करती है सैक्रल चक्र से। तो आप इन तीनों कैंडल्स पे 5 मिनट मेडिटेट कर सकते हैं। इनमें से जो भी कैंडल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, उसे ही चुनिएगा। ये जो पर्सन है कोई भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर या फिर ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जिनके साथ आप सेपरेशन फेस में हो, आपके हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकते हैं। आप उस पर्सन को अपने माइंड में इमेजिन करिए, सोचिए और मेडिटेट करिए इन तीनों कैंडल्स पे। जो भी कैंडल आपको अट्रैक्ट करे आप उसे ही चुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पहली वाली कैंडल को चुना है, यानी कि फर्स्ट कैंडल येलो वाली को, कि आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, इस पर्सन की लाइफ में हेल्पलेस या होपलेस, ये पर्सन इस टाइम पे अपनी ज़िंदगी में क्रॉस रोड पे आए हैं कि या तो ये इस वाले रास्ते को चुने या तो ये उस वाले रास्ते को चुने। ये क्या चुने, या तो ये आपको चुने या फिर ये किसी थर्ड पार्टी को चुने, या फिर आपको चुने या फिर अपनी फैमिली को चुने। तो इस टाइम पर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा होपलेस महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं कि मैं किसी सिचुएशन में फंस गया हूँ, मैं कौन सा रास्ता चुनूँ। ये क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं। होल्ड योर विज़न, यानी कि इस टाइम पे ये पर्सन एकदम रुके हुए हैं, इनर्शिया मोड पे हैं, पॉज में है। ना ये आगे आपके पास आ रहे हैं, ना ये पीछे जा रहे हैं, ये एक जगह पर रुके हुए हैं। ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप रुक गया है, इनकी लाइफ पूरी तरीके से रुक गई है। ये पर्सन इस टाइम पे बहुत ही गहरी सोच में है, यानी कि बहुत देर तक आपके बारे में सोचते रहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल द कोर्ट हाउस, तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक कोर्ट वाली सिचुएशन में है। या तो ये पर्सन लॉयर है, जज है, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, किसी डिवोर्स केस से इस टाइम पे चल रहे हैं, या फिर किसी डिवोर्स केस से निकल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ ना कुछ तो लीगल बैटल है जिसके लिए ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, परेशान हैं इस टाइम पे। दूसरा जो कार्ड है, द नाइट ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं इस टाइम पे, एक ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं, आपसे कमिटेड रिलेशनशिप की बात करना चाहते हैं, लेकिन ये एकदम होल्ड पे हैं। इस टाइम पर ये रुके हुए हैं। ये जो भी कुछ करेंगे बहुत ज़्यादा सोच समझ के करेंगे। ये कोई भी डिसीज़न यूं ही नहीं लेना चाहते, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इनकी लाइफ में। इस टाइम में इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि अगर ये आपको चुनते हैं तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हो सकता है इस पर्सन के बीच में 2 चीज़ों के बीच में चॉइसेस हैं। एक रास्ता आपकी तरफ आता है, एक रास्ता थर्ड पार्टी की तरफ या फिर इनकी फैमिली की तरफ आता है। हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, एज डिफरेंस हो, या फिर हो एक पर्सन मैरिड है, दूसरा अनमैरिड है, या फिर आप दोनों के रिलीजन, कास्ट अलग हो। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए ये रिलेशनशिप रुका हुआ है। इट इज़ सेफ़ टू बी अ लव, ये पर्सन आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये आपको एक सेफ्टी फील कराना चाहते हैं, अपना दिल खोल के आपको अपनी सारी बातें बताना चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा डर है, ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इसका कारण ये भी है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं, पास में ट्रबल देखा है, इसलिए इनके हार्ट में इतना ज़्यादा पेन है कि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है इस टाइम पे। दूसरा जो कार्ड आया है, नंबर 14, हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ, ये पर्सन आपसे अपनी दिल की बात बता नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे 2 सेल्फ्स नज़र आ रही हैं। या तो ये पर्सन आपके ट्विन सोल है या फिर ये आपके सोलमेट है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं। ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग वर्क करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। जब तक आप मेडिटेट नहीं करते, एक डीप साधना नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कलर ऑफ सैफरन है, यानी कि जब तक आप इस रिलेशनशिप में एक संत वाली एनर्जी में नहीं आते, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा।
सो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और इस टाइम पे ये पर्सन अपनी जो सच्ची बातें आपसे छुपा रहे हैं, यानी कि अपने दिल की बात आपको नहीं बता रहे हैं, अपना दिल खोल के आपको नहीं बता रहे हैं। बट इन अ फ्यूचर मैसेज ऑफ कंसर्ट, इस पर्सन का आपके लिए मैसेज आएगा। 14 एंड 14 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस रीडिंग के अंदर। सो अगर आपको 14 नंबर दिखाई देते हैं तो इसका मतलब यही है कि ये पर्सन आपको बहुत जल्द मैसेज करेंगे और उस मैसेज में अपने दिल की सारी बातें आपको बताएंगे जो अभी तक इन्होंने बताई नहीं है। जो ये कंसर्न आपको देना चाहते हैं वो आपको बताएंगे। द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि बहुत ही इमीडिएटली ये पर्सन या फिर अनएक्सपेक्टिकली, जब आपने इस रिलेशनशिप में पूरी उम्मीद ही छोड़ दी हो या फिर आप इस रिलेशनशिप से डिटैच हो गए हो, तब ये पर्सन सडनली आपके पास आएंगे, अपने दिल की बात बताएंगे। द न्यू लव, सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके पास आएंगे। मतलब इनके जैसे ये गए हैं आपसे वैसे नहीं आएंगे। ये अपने लाइफ में बहुत सारे कार्मिक लेसन, स्पिरिचुअल लेसन्स लर्न करके, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस का सामना करके फिर ये आपके पास वापस आएंगे। सो पूरी तरह बदल के वापस आएंगे आपकी तरह और तब आपकी न्यू बिगनिंग होगी। द सन कार्ड, बिग येस, यानी कि इस रिलेशनशिप में आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। तो सूरज के आने का वेट करना चाहिए। अभी शायद आप एक नाइट वाले, एक डार्कनेस को फेस कर रहे हैं, लेकिन इस बात पे भरोसा रखिए कि सन भी आएगा। सो सन को आने में टाइम लगता है लेकिन सन आता ज़रूर है। तो इस रिलेशनशिप के लिए आपको बिग येस है। इट इज़ सेफ टू बी अ लव। आप भी अपने हार्ट चक्र को खोलिए। ओपन योर हार्ट, गिविंग एंड रिसीविंग द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ लव, यानी कि आपको भी अपने हार्ट चक्र पे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, साधना करने की ज़रूरत है ताकि आपका हार्ट चक्र खुले। सो आप लोगों में से जो भी मेडिटेशन या साधना सीखना चाहते हैं वो मुझे प्राइवेट ईमेल कर सकते हैं, मैं सिखा सकती हूँ आपको कि कैसे आप अपने हार्ट चक्र को खोलें। क्योंकि ये रिलेशनशिप एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, तो जब तक आपका हार्ट चक्र पूरी तरीके से अवेकन नहीं होगा तब तक ये रिलेशनशिप आपके पास नहीं आएगा। और ये रिलेशनशिप काफ़ी पावरफुल है, तो इस पर्सन का वेट करिए। ये पर्सन बहुत जल्द आपके पास वापस आएंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने येलो कैंडल को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने रेड वाला कैंडल को चुना है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है इस टाइम पे। सो जिन्होंने रेड वाले कैंडल को चुना है, यहाँ पर आया फाइनेंसेस एंड करियर। आपके जो पर्सन है वो अपने फाइनेंसेस और करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। उनका पूरा फोकस अपने करियर में है पूरा, या तो वो किसी एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर वो कोई बिज़नेस कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से वो अपने फाइनेंसेस और करियर में सेटलमेंट चाहते हैं। पॉवर्टी मतलब कि ये पर्सन किसी भी हालत में गरीबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनकी एनर्जी ऐसी है, ये गरीबी नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये कभी भी ये नहीं चाहते कि इन्हें किसी के आगे अपना हाथ फैलाना पड़े। इसलिए इनके दिल का जो सबसे बड़ा डर ये भी है कि कभी इनके पास पैसा ना रहा तो इनका क्या होगा। और इस टाइम में इनकी लाइफ में सेविंग्स नहीं हो पा रही है। इनका हाथ ना पूरी तरीके से तंग चल रहा है कि ये क्या करें क्या ना करें। तो बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में खर्चे बढ़े हुए हैं लेकिन इनकम के सोर्सेस नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में चल रहा है। इनका पूरा फोकस अपने फाइनेंसेस और करियर में आ रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ये अपनी ज़िंदगी में इस टाइम पे। दूसरा जो कार्ड आया है वो है एनवियस ग्लटी, यानी कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अदर्स का इंटरफेरेंस हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको और इस पर्सन को साथ देखना नहीं चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, इस पर्सन से बहुत ज़्यादा जलते हैं। ये फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई अनसीन डार्क फोर्सेस भी हो सकती है। सो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक, एनर्जी वैम्पायरिज्म और एक तरीके का मैनिपुलेशन चल रहा है। इवन ब्लैक मैजिक अटैक भी है जो इस रिलेशनशिप में होते हैं। और अदर्स की इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर सेपरेशन फेस क्रिएट होता है। सो यहाँ पे बहुत से ऐसे एनर्जी है, डार्क एनर्जी है जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहती है। दूसरा है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा दर्द में है इस टाइम पे,
बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा इनको पछतावा है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा धोखा खाया है इस टाइम पे। या तो ये किसी ब्रेकअप से गुज़र रहे हैं या फिर किसी डिवोर्स से गुज़र रहे हैं इस टाइम पे, किसी बड़े धोखे से गुज़र रहे हैं। हो सकता है इनको अपने पास्ट में बहुत बड़ा धोखा मिला हो, किसी फ्रेंड से, इनकी एक्स गर्लफ्रेंड से, या फिर इनकी वाइफ से, या फिर इनके किसी फैमिली मेम्बर से। सो बहुत बड़ा धोखा, बहुत ज़्यादा दर्द में, पेन में है, और ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी हैं। बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी है इस पर्सन की, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है, दुखी हैं। प्लस यहाँ पे रेन भी हो रही है, तो एक तरीके के स्पिरिचुअल प्योरीफिकेशन प्रोसेस से भी गुज़र रहे हैं ये पर्सन। ये नेक्स्ट जो कार्ड आया है, द ऑक्यूपेशन कार्ड आया नंबर 34। सो यहाँ पे करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। इस पर्सन का पूरा फोकस अपने काम पर है, जो भी ये काम करते हैं। मे बी ये डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, टीचर है, बिजनेसमैन है, या फिर कोई बीएससी, बीसीए, बीबीए कुछ भी कर रखा है। इनका फोकस अपने काम पे बहुत ज़्यादा है। ये किसी भी तरीके से फाइनेंशियल सेटलमेंट चाहते ही चाहते हैं, ये फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। तो नंबर 3 और 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 2 बार 3 और 3 आया है। सो ये जो 3-3 बताता है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो और कुछ लोगों के लिए ये सेलिब्रेशन टाइम हो। सो ये जो पर्सन है, इनके साथ आपको सेलिब्रेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन अ फ्यूचर, नॉट इन अ प्रेजेंट मोमेंट। इन अ फ्यूचर में आपके और इस पर्सन की हो सकता है इंगेजमेंट हो जाए या शादी हो जाए, तो आपको इस पर्सन के साथ सेलिब्रेशन करने की वो आपको इस पर्सन के साथ सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं। दूसरा जो कार्ड मेरे हाथ में आया, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली फुल मून इन अ पाइसेस। सो ये रिलेशनशिप में आपको एक बैलेंस की ज़रूरत है, एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट की ज़रूरत है। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन में हो, या फिर कुछ लोगों के लिए एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। तो ये जो कनेक्शन है ये तभी वर्क करेगा जब तक आपके अंदर की एनर्जीज़ बैलेंस होंगी। जब तक आपके अंदर की एनर्जी बैलेंस नहीं होती है, जब तक आपका खुद का माइंड में स्टिलनेस नहीं आती है, आप कंप्लीटली हील्ड नहीं होते हो, तब तक ये रिलेशनशिप बैलेंस नहीं होगा। आपको इस पर्सन के लिए मेडिटेशन करना है, हीलिंग वर्क करना है, ताकि ये रिलेशनशिप बैलेंस हो सके। दूसरा जो कार्ड है, द मैजिशियन कार्ड है, द फीमेल मैजिशियन कार्ड है। तो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो फेमिनिन एनर्जी है जो इस रीडिंग को देख रही है, उनके लिए ये मैसेज है। द मैजिशियन के पास पावर होती है मैनिफेस्ट करने की, तो आपको इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। और कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट तब होती है, यहाँ पर जो पीछे एनर्जी दिखाई दे रही है सर्कुलर, ये एक स्पिनिंग एनर्जी है। ये जो एनर्जी सिर्फ चक्रास के अंदर ही होती है। जब तक आप अपने चक्रास पे वर्क नहीं करते, उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं होगा। दूसरा जो कार्ड है, रीचिंग आउट। सो ये पर्सन आपके पास रीच आउट करेंगे, मतलब आप तक पहुंचेंगे, और ये आप तक पहुंचने के लिए इन्हें बहुत सारी स्टेजेस को क्रॉस करना होगा, तब ये आप तक पहुंचेंगे। कीप एन ओपन माइंडेड, योर पर्सन, योर सोलमेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। सो ये पर्सन आपके यूजुअल टाइप और एक्सपेक्टेशन से पूरी तरीके से अलग है। इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा इस पर्सन से, क्योंकि जो भी एक्सपेक्टेशन आप रखेंगे वो एक्सपेक्टेशन टूट जाएगी। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो, तो इस रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। इस रिलेशनशिप को बहुत ही ट्रू लव और डिटैचमेंट के साथ ही निभाइएगा। और इस रिलेशनशिप को 3D में मैनिफेस्ट करने के लिए आप अब चक्रास पे मेडिटेशन कर सकते हैं, चक्रों की साधना कर सकते हैं। और आप में से जो भी लोग मुझसे साधना सीखना चाहते हैं, आप चक्र साधना वाली प्राइवेट वीडियो मुझसे ले सकते हैं। ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने रेड वाली कैंडल को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ऑरेंज वाला कैंडल चुना है, उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। जिन्होंने ऑरेंज वाली कैंडल को चुना है, नंबर 10, कलरलेस एंजल। ये जो पर्सन है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सौरों में है, प्लस ये इनर्शिया वाले मोड पे है, यानी कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके पास आने के लिए। ये
अपने आप में खोए हुए हैं, एक अपने ही दर्द में, अपने ही सोच में एकदम खोए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हॉर्स है वो पीछे है, ये पर्सन इतना उदास बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही आपके पर्सन इस टाइम पे उदास बैठे हुए हैं और अपने बारे में सोच रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। इस टाइम पे इनकी एनर्जी ये है। दूसरा जो कार्ड है, लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली मोर अट्रैक्टिव। सो इस टाइम पे इस रिलेशनशिप में एनर्जेटिक अलाइनमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये जो पर्सन है वो कंटिन्यूसली आपसे दूर भाग रहे हैं और आप इस पर्सन को चेस कर रहे हैं। प्लस इस रिलेशनशिप में आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत बार सेक्रीफाइस किया है इस पर्सन के लिए। सो ये रिलेशनशिप एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट में नहीं आ रहा है इस टाइम पे। और ये जो पर्सन है अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी चीज़ों में इतना ज़्यादा खोए हुए हैं कि इनका कंसंट्रेशन अभी आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। द कंक्लूजन आर विद इन रीच। सो जब तक इन्हें इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं मिलता तब तक ये आपके पास नहीं आएंगे। इनकी खुद की लाइफ पूरी तरीके से उलझी हुई है। इसका ये कारण है टूल्स ऑफ रेबर्स। ये पर्सन अपने फाइनेंसिस और करियर में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, कोई जॉब में सक्सेस नहीं मिल रही है, कोई प्रमोशंस नहीं मिल रही है या कहीं पे इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सो ये अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। प्लस हो सकता है ये अपने मतलब घर वालों के तानों से भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, दूसरों के तानों से बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं इस टाइम पे। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक तरीके के डिसअपॉइंटमेंट में है और बहुत ही हारा हुआ महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि ये कुछ नहीं कर सकते। और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं आपके बारे में। दूसरा जो कार्ड है, एडिक्शंस एंड कोडिपेंडेंसी। सो ये रिलेशनशिप में इस पर्सन को काफ़ी एडिक्शन है और आप दोनों के साथ जो रिलेशनशिप है वो एक अनकंडीशनल लव वाली फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट नहीं करता। इस प्यार में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स, फियर्स, एडिक्शंस और कोडिपेंडेंसी है। मेन चीज़ है एडिक्शंस एंड कोडिपेंडेंसी। इस पर्सन को किसी तरीके का एडिक्शन है, या तो ये एडिक्शन लव एडिक्शन है या फिर कोई ड्रग्स, अल्कोहल, सेक्स, पेन एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। सो हो सकता है इस पर्सन को पेन का एडिक्शन हो, इसलिए ये पर्सन हमेशा कार्मिक रिलेशनशिप चुनते हों और आपसे दूर भागते हों, क्योंकि आपसे इन्हें अनकंडीशनली लव मिलता हो इसलिए ये आपसे दूर भागते हों। और एक कार्मिक रिलेशनशिप यानी कि ऐसी रिलेशनशिप जो इन्हें यूज़ करे, अब्यूज़ करे, उसी रिलेशनशिप को चुनते हो क्योंकि इस पर्सन को एडिक्शन हो। या फिर ये एडिक्शन आपको भी हो सकता है, आपको भी एडिक्शन हो और आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हो, इस पर्सन की बहुत ज़्यादा फैंटेसीज़ करते रहते हो और अनयूजुअल फैंटेसीज़ आप इस पर्सन की करते रहते हो। या फिर आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस पर्सन में क्रिएट कर ली और आपको लगता हो कि ये पर्सन नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में, आप अंदर से बहुत ज़्यादा नीडी हो इस रिलेशनशिप के लिए। सो अगर इस रिलेशनशिप को वर्क तभी कर पाएगी आपकी जब आपके अंदर का एडिक्शन हील होगा। सो जब तक आपके अंदर का एडिक्शन हील नहीं होता तब तक इस पर्सन के अंदर का भी एडिक्शन हील नहीं होगा। सो आपको इस एडिक्शन इशू पे वर्क करना है और इसे हील करना है। अगर आप एडिक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल पे एडिक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं कि क्या एडिक्शन आपके लव को ब्लॉक करता है। सो आपको अपने इस एडिक्शन को हील करना पड़ेगा। सो जब तक आप इस एडिक्शन को हील नहीं करते तब तक इस रिलेशनशिप में कोई भी कंक्लूज़न निकलने वाला नहीं है। सो दूसरा जो कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज़। सो जब आप इस एडिक्शन को हील करेंगे तभी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएगी, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, अभी उससे पहले नहीं बढ़ेगा ये रिलेशनशिप आगे। दूसरा जो कार्ड है, न्यू बिगनिंग। सो जब आप इस रिलेशनशिप में एडिक्शन को हील करेंगे और तभी आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, तभी आपकी इस पर्सन के साथ भी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि जब तक आप अपने लिए वर्क नहीं करेंगे इस पर्सन ये पर्सन में भी कोई चेंज नज़र नहीं आएगा आपको। सो न्यू बिगनिंग क्रिएट करने के लिए आपको हीलिंग वर्क करना होगा। दूसरा जो कार्ड है, द मैजिशियन कार्ड है, तो ये बताता है कि आपको इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना होगा। जब तक आप इस रिलेशनशिप को अपने स्पिरिचुअल वर्क से मैनिफेस्ट नहीं करते हैं तब तक ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। द 8 ऑफ वॉन्ड्स, सो न्यू बिगनिंग। सो ये न्यू बिगनिंग तभी होगी जब आप इस रिलेशनशिप को अपने मेडिटेशन से, हीलिंग वर्क से मैनिफेस्ट करेंगे। हाई ऑनर। सो
ये पर्सन और आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक रिस्पेक्ट, ऑनर, एक दूसरे के लिए ऑनर, रिस्पेक्ट तभी आएगा जब आपका स्पिरिचुअल वर्क पूरा होगा। सो आप में से जो भी लोग जानना चाहते हैं कि एडिक्शन को कैसे हील करते हैं, वो मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है जानने में, सीखने में, तो ले सकते हैं। और एडिक्शन के बारे में जानने के लिए आप मेरे दूसरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ऑरेंज कैंडल को चुना है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।